आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में सोमवार 10 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के तत्वाधान में 24/7 केयर फाउंडेशन एवं मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के सहयोग से बाल श्रम जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम कानून के प्रति उद्योग जगत एवं व्यापारियों को जागरूक करने के साथ बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य का अधिकार दिलाने के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन ओम प्रकाश व्यास और IAS अधिकारी आस्था सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। विशिष्ट अतिथियों में DCPCR के सदस्य कुंदन कांसकर, जिलाधिकारी WCD श्री राहुल, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की चेयरपर्सन दीबा नसीम, अरुण शर्मा, अनंत अस्थाना, विक्रम सिंह, RS रुहिल, लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर, व्यापारी नेता बालकिशन अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के अध्यक्ष राजेंद्र जिंदल, महामंत्री सुशील कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष शैलेश गोयल, CTP सोसाइटी मंगोलपुरी फेज 1 फेज 2 के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, सदस्य JK शर्मा, सुनील गर्ग, महेश्वरी जी ने अतिथियों का फूलमालाओं एवं पौधे भेंट करके स्वागत किया। अध्यक्ष राजेंद्र जिंदल ने कहा कि एसोसिएशन अपने क्षेत्र में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करती है और अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। CTP सोसाइटी मंगोलपुरी फेज 1 फेज 2 के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल ने कार्यक्रम में पधारे सभी अधिकारियों एवं व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुशील कुमार जैन ने किया। आयोजन के माध्यम से व्यापारियों और अधिकारियों ने एक स्वर में बाल श्रम का पुरजोर विरोध करते हुए कानून की सही जानकारी आम जन तक पहुंचाने और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जो 24/7 केयर फाउंडेशन है मैम, ये सभी इंडस्ट्रीज द्वारा ही चलाई जाती है। ये सभी हमारे जिसमें 80% लोग हमारे मेंबर हैं। हम सेल्फ एडेड ऑर्गेनाइजेशन है और जो इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का जो प्रयास था वो यही था कि हम सब सोसाइटियों को कुछ देना चाहते थे। तो उसी प्रयास में हमने 24/7 केयर फाउंडेशन बनाई और जैसा अरुण जी ने बताया, हमने जो CCI अलीपुर के अंदर एक लाइब्रेरी सेटअप की है। ज्यादातर NGOs जो चाइल्ड रेस्क्यू में इन्वॉल्व है वो रेस्क्यू करते हैं, जैसे आपने बताया रेस्क्यू करती है, अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाती। ज्यादातर ऐसा लगता है कि वो डंडा मारने पे लगी रहती है। उनका आज तक एक भी अवेयरनेस कैंपेन जैसे दीपा सिंह ने बताया कभी नहीं हुआ होगा। तो ये 24/7 केयर फाउंडेशन और मैं खासकर मैं अरुण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने ये बहुत बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बोला तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। जब तक सब लोग जानेंगे नहीं कि चाइल्ड लेबर क्या है तब तक समस्याएं आती रहेंगी। समाधान वही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। सैलरी बचाने के लिए छोटी उम्र के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अमूमन अपनी काम की व्यवस्था के कारण हम नहीं देख पाते कि कौन बच्चा किस टाइम एंटर कर गया। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 20 लोग काम कर रहे हैं, आज तो 20 लोगों को उसमें देखा जाए ठीक है, कब वो चेंज कर देता हमें नहीं जानकारी होती। जब तक उन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लगाम लगाई जाएगी कि आप गांव से बच्चे बुला के हमारी फैक्ट्रियों में ना डिप्यूट करें, क्योंकि हमारे ज्यादातर फैक्ट्री के हमने बाकायदा लगा भी रखा है कि यहाँ 18 साल से कम व्यक्ति प्रवेश बंद है। लेकिन जब हम उससे पूछते कितने साल का, वो उसके पास एक आधार कार्ड के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता। 10 बार मांगने पर भी वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते। आज मैडम आस्था जी, ओम प्रकाश जी और सभी आए हुए, मैं मंगोलपुर इंडस्ट्रियल फेज 1 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे इंटरेक्शन मीटिंग्स बहुत आज इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों एक जो विकसित भारत की जो कल्पना है कि हमारा देश विकसित हो, और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एज ए इंडस्ट्री, जैसे हमारे मंगोलपुर इंडस्ट्रियल फेज 1 है,
पे 200-200 मीटर के जनरली प्लॉट हैं, छोटे छोटे साइज़ के प्लॉट्स हैं और पूरा प्रॉपर तरीके से एरिया बसा हुआ है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया में कहीं भी कोई चाइल्ड लेबर कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी जागरूक है कि भी 18 साल से कम उम्र का कोई भी एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहता और सब समाज सेवा में सारे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस को प्रॉफिट के लिए वो बच्चे को एम्प्लॉय करेगा, उसमें सिर्फ इंडस्ट्री मालिक की सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री मालिक के पास तो देखो आज कोई भी व्यापार करना, जैसे आज युद्ध की स्थिति चल रही है, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहे, काम चल नहीं रहा, इतनी परेशानी से आज व्यापार चल रहे हैं। हर आदमी जानता है कि कैसे माल बेचना, माल बेच के कैसे पैसे लाने आसान नहीं होते। इतनी परेशानी में आदमी बिजनेस कर रहा है, उसके अलावा इतने रूल रेगुलेशंस हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रूल रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ के अपने अपने SOPs हैं, GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और सो मैनी लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं। इतनी कॉम्प्लिकेसी है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक व्यापार करना एक बहुत बड़ा एक समस्या का कारण बन रहा है। एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स को सुनने का मौका मिला है। मैं अपने आप को तजुर्बे में बहुत कम मानती हूँ एंड मैं हूँ भी, और इसलिए मेरे लिए मोर देन एक तरह से प्रिसाइडिंग दिस इवेंट से ज़्यादा मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है टू हियर अबाउट द लॉज दैट आर रेलिवेंट टू चाइल्ड लेबर इन द कंट्री एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड the experience of people and also to understand कि क्या दिक्कतें हैं जो हम अभी फेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से more than a sensitization program एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स, इतनी सारी एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं इन दी इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, जो एक साइलोस में वर्क कर रही है एट दी मोमेंट और हमें पता भी नहीं है कि क्या दिक्कतें हम आपस में फेस कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की कोई अलग प्रॉब्लम्स होंगी, इन द कमीशन देयर विल बी सम अदर प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री की कुछ अलग प्रॉब्लम्स है जो वो आज शेयर कर पा रहे हैं, एंड देन डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड दे हैव देयर ओन इश्यूज ऑन दिस होल मैटर दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। तो अब घोषणा हुई है चाइल्ड बेगर फ्री दिल्ली की, और आप जितने लोग हैं मैं समझता हूं कि सभी का हमको योगदान मिलेगा, और सबसे जो 24/7 जो आप लगे हुए हो, मेरी सबसे ज्यादा उम्मीदें आपसे हैं, और मैं आह्वान करता हूं आप सभी का कि इसको हम लोग एक सफल कार्यक्रम बनाएं। 14 वर्ष तक की उम्र तक ही चाइल्ड लेबर है, लेकिन 14 से 18 वर्ष की उम्र में क्या आप चाइल्ड लेबर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो बहुत मैं फिर से थैंकफुल कि एक ये डायलॉग हो रहा है और हम बहुत देर से बात कर रहे हैं 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जो किसी की उम्र को निर्धारित करता है? और वहाँ पे हमारा रोल एज अ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हमारा सबसे बड़ा रोल और प्राइमरी रोल यही होता है कि जो भी व्यक्ति जिसका भी रेस्क्यू हुआ है और जो हमारे समक्ष आता है, चूँकि चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में जब बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष आता है तो सबसे प्राइमरी रोल जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का है वो एज डिक्लेयर करना ही होता है, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम एज डिटरमिन करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी श्रम कानून से संबंधित चाहिए तो आप कभी भी हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारा इंस्पेक्टर सिर्फ डंडा लेके घूमता है। हमारा मैंडेट है टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए वी नीड टू एंश्योर कि हर किसी के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में उनको पता हो। इसीलिए आज हम सब यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि सबके राइट्स हैं, सबके ड्यूटीज हैं, लेकिन हमें अपने देश के कानून को फॉलो करना होगा। देखिए, ऐसा है कि मैं 1 और 11 में यकीन करता हूँ और यदि भावनाओं को निश्चित रूप से, और मैं तो दूसरी बात बताऊँ कि आप जो योगदान बता रहे थे, आजकल टेंट हाउस से सामान मंगाने लगे हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो ब्याह शादियाँ होती थी तो अग्रवाल समाज की धर्मशाला से जो है वे अग्रवाल समाज से बर्तन भी आ जाया करते थे, वहीं पे ब्याह शादियाँ भी हो जाती थी। तो स्कूलों में भी पढ़े, उनमें भी उन्हीं के बनाए हुए कमरे होते थे। हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल भी उन्हीं के बनाए हुए होते थे। तो उस चीज़ से उसको मैं भली बात ही जानता हूँ।
देखिए, आज की हम इस दुनिया में जहां रह रहे हैं, ये बड़ी एक विचित्र दुनिया है। हम मकान खरीदने जाते हैं अटैच्ड बाथरूम, और अटैच्ड बाथरूम के मकान हमको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ होते हैं वो डिटैच्ड फैमिलीज के होते हैं। सो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ अटैच्ड बाथरूम्स एंड डिटैच्ड फैमिलीज। रिश्ते नाते सब छीन बैठे हैं और आर्थिक युग में आ गए। आधार कार्ड एक्ट में मेंशन है उसमें, मगर आधार कार्ड ही एक जरूरी दस्तावेज तो माना जाता है, मगर उसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट जो हमें बच्चे से रिलेटेड चाहिए, वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉर्ड, ये हमें चाहिए। फैक्ट्री मालिक को क्या करना चाहिए? फैक्ट्री मालिक हर नए वर्कर को रखने, जैसे सर बता रहे मेरे पास हमें टाइम नहीं लगता है, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और वो उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, जो भी बच्चा या काम कर रहा है या जो भी एम्प्लॉयर है। हर नए वर्कर को रखने से पहले स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र चेक करने की जिम्मेवारी आपकी भी बनी। आप उससे मना नहीं कर सकते, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस उम्र में बच्चे के कंधे पे स्कूल बैग होने चाहिए, उसके कंधे में बोझ है, तो जिम्मेदार कौन है? जिस उम्र में बच्चे के हाथ में पेंसिल होना चाहिए और उसके हाथ में औजार है, तो जिम्मेदार कौन है? और जिस उम्र में बच्चे के आंखों में सपने होने चाहिए और उसमें मजबूरियां हैं, तो जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हम सब के लिए है, और ये सवाल जो है इसका उत्तर भी यही है कि सबके जिम्मेदार हम सब हैं। और हम सब हैं यहाँ पे गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, फ्रेमवर्क और जितने भी अवेयरनेस हम करते हैं इस चीज लक्ष्य को पाने के लिए कि हर बच्चे का जो अधिकार है, उसकी मजदूरी, उसकी नियति नहीं है। क्या आपने कभी विचार किया इन चीजों की रेस्क्यू? और ये सब रेस्क्यू क्या होता है? रेस्क्यू तो जब होता है जब कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। सबद ही कमाल है कानून में किस ढंग के। अस्थाना साहब कुछ कह रहे थे, मैंने समझने का प्रयास किया। आप विचार करिए, क्या प्लेसमेंट एजेंसी जो होती हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी हमारा कानून काम नहीं करता है? क्या करता है ना? क्या हमने चेक करने की कोशिश की? प्लेसमेंट एजेंसीज जिस ढंग से, जिस तरह से, किस तरह से शोषण की बातें होती है, मैं समझ सकता हूं। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।